सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं भी, आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी, अभी कंफर्टेबल हो हाँ स्टडी सर, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी सर। स्टार्ट करें सर। जी सर जी, बिल्कुल। सर मेरा नाम निशांत गहलावत, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, हरियाणा से। और सर मेरा जो स्टोरी रहेगी वो मैं भी शॉर्ट में ही उसको कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल अ, सर। सर मेरा जन्म हुआ था 3 मार्च 1989 को। और हमारा क्या था कि कई 8 साल बाद, मतलब मैं हुआ था शादी के मेरे पिताजी की। तो बहुत एक संतान के प्रति जो होता है वो लालसा थी घर वालों की। और हम सोनीपत शहर में रहते थे, पापा जी प्राइवेट जॉब करते थे उस टाइम पे। ओके। उसके बाद क्या हुआ सर, हमारा अपना घर भी था शहर में, और पापा की प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन कुछ कारणों से वो छूट गई थी सर। और हमारे ताऊ जी की डेथ हो गई थी, जो हमारे पापा के बड़े भाई थे। ओके। उनके 5 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, जो हमारे भाई हैं कजन। हाँ, तो उनकी डेथ होने के बाद सर हमारे पिताजी पे, मेरे पिताजी पे जिम्मेवारी पड़ गई, उस परिवार की भी हमारे की भी। और नौकरी छूट गई थी सर। और इसी कारण 1996 को 96 में हम गांव में वापस आ गए थे। ओके। गांव में हमारा खेत था, हमारा घर था, लेकिन आर्थिक स्थिति बिना नौकरी होते हुए ठीक नहीं थी। और मेन बात यह है कि सर हमारे पास जमीन तो है, लेकिन वहाँ पानी की बहुत कमी है हमारे गांव में। ओके। तो सर जद्दोजहद में जिंदगी गुजरती रही। और जब मैं 7वीं क्लास में था तो मुझे पता चला कि पैसे लेके पिताजी किसी से, मतलब हमारी फीस वीस भी भरते हैं। उस समय मेरी एज रही होगी यही 11-12 साल। ओके। तो जिंदगी में पहली बार ये पता चला कि सर पैसा लेके क्या दबाव बनाते हैं लोग, और कैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं। ज्यादा सर हमारा पढ़ा लिखा परिवार इतना था नहीं। और सर एक जो आज के जमाने में जो एक हवा सबके दिमाग में रहता है, सबके माँ बाप के दिमाग में भी है, कि भाई अगर पढ़ेगा तो कुछ करेगा या कुछ बनेगा। लेकिन सर ये एक प्रैक्टिकल नहीं है सर। बहुत सी दुनिया हमने भी देखी है, और जो भी है उनने भी देखा है कि भाई पढ़ाई करने से या टॉप करने से कॉलेज या स्कूल को आपको कोई गारंटी नहीं है सर आप कामयाब होगी। बहुत से आदमी बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉपर थे अपने टाइम में, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर बिल गेट्स वगैरह की और इनकी हमने थोड़ी बहुत, मैं पढ़ता रहता हूँ सर बायोग्राफी। तो उन्होंने भी बोला है कि जो मैं तो बैक बेंचर था, बिल गेट्स ने बोला है, जो टॉपर थे वो मेरी कंपनी में आज जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ तो सर आते आते जिंदगी में ये हुआ कि 2014 में, जी। 2014 में सर हमारी 2 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी पिताजी को। ओके। और सर हमारे समाज में, मैं वैसे बताना चाहूंगा, मैं कास्ट हमारी जाट है सर। और सर इस हमारी कास्ट का क्या है सर, हरियाणा से जमीन सर हमें जान से प्यारी होती है। हम्म। हाँ सर, ये अभी आप भी देखते होंगे किसान आंदोलन में हरियाणा, और मतलब जितना भी हुआ है पहले भी, तो ये थोड़ा सा एक स्वाभिमानी कौम भी मानी जाती है सर। ये मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, एक्चुअल में है भी। तो सर जमीन बेचना हमारे लिए एक तरह से बहुत ही, ये लगा लो आप, समझ सकते हो आप कितना एक बिल्कुल कठिन सर। कार्य होता है। लेकिन सर बिल्कुल। परिस्थितियां ऐसी थी कि बेचनी पड़ी, और बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर जिंदगी में ये था कि मैं थोड़ा सा, जैसा मेरा नाम है निशांत, निशा का अंत, मैंने उस पर स्टडी किया। कई बार मैं सर अध्यात्म की ओर भी चला जाता हूँ, अच्छी बुक्स वगैरह फॉलो करता हूँ। तो उसमें भी लगा अहम ब्रह्मास्मि, जो एक श्लोक है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो और आप ही सब कुछ हो अपने लिए। बिल्कुल। सर इस चीज को फॉलो किया मैंने। गीता को एक दोस्त ने, और सर उसके बाद 2014 में जमीन के बाद मैं वापस वहीं आता हूँ। 2015 में सर मेरी शादी हो गई थी। ओके।
हाँ, और मेरी वाइफ भी बहुत सपोर्टिंग है और वो भी पढ़ी लिखी है। लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है कि भाई शादी हुई है, क्या बहू ने क्या कर रखा है, तो वो जेबीटी है, टीचर लग जाएंगी, तो वही बस वो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है सर, ये बहुत ही आजकल का ऐसा सिस्टम है कि बंदा डिग्रियां ले रहा है लेकिन उस पे ही आस लगा देते हैं कि भाई ये तो नौकरी लग जाएगी। और गवर्नमेंट नौकरी का तो सर हमारे यहाँ ऐसा चलन है कि आप बस किसी को नौकरी लगवाने के बारे में, किसी लड़के को आप 20 लाख मांगो तो 20 लाख भी दे देंगे, क्योंकि जमीनों का रेट है। और मानसी मैडम ने कल भी बताया था, उन्होंने जब कल जिक्र किया कि हरियाणा से बहुत से बंदे आते थे, उन्होंने यही जिक्र किया था सर। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमारा एनसीआर एरिया में पड़ते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट है, ये सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये अपना सारे ये डिस्ट्रिक्ट है जितने, ये दिल्ली के नजदीक है सर सारे। जी जी जी। हाँ सर, तो ऐसा हुआ फिर मेरी शादी के बाद सर, मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने बी फार्मा किया सर। फिर प्लस 2 के बाद मैंने मेडिकल लाइन से था मैं सर, बायोलॉजी थी मेरे पास प्लस 2 में। और मेरे फिर बी फार्मा करने के बाद 2013 में मेरी जॉब लग गई थी हरियाणा गवर्नमेंट में, जो एम्बुलेंस होती हैं, गवर्नमेंट एम्बुलेंस जी हॉस्पिटल में। जी जी जी। एम्बुलेंस में सर ड्राइवर के साथ आपने देखा होगा एक आदमी एक बैठा रहता है, उसे ईएमटी बोलते हैं हमारे यहाँ, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ओके। तो सर मैंने बी फार्मा कंप्लीट की थी 2012 में, 13 में मेरी जॉब लगी थी कॉन्ट्रैक्ट पे हरियाणा में एम्बुलेंस पे। उसके बाद सर मैंने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब की। उसके बाद सर मैं, आजकल क्या है कि हमारे यहाँ भी और लगभग मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया में ही, कि गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा क्रेज चल रहा है, कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज्यादा वो हो रहे हैं कि भाई एक फॉर्म निकलता है किसी भी चीज का, या डी ग्रुप में है या कहीं भी, तो लाखों फार्म भरते हैं। बिल्कुल। तो सर मैंने भी कहीं ना कहीं एक टीस थी जिंदगी में। हालांकि मेरी इच्छा नहीं है अभी भी, मैं गवर्नमेंट जॉब पे भी हूँ, लेकिन सर उसमें क्या है, अभी वो हमारे आईबीसी सर ने बताया कि मेरी फिर सर 2017 में मेरी जॉब लगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में। जी। सारा परिवार बहुत खुश सर, अच्छी जॉब है मेरी, 50-60 हजार के करीब सैलरी भी है मेरी, और ठीक ठाक है सब, अब सिस्टम फ्लो में आ गया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब आप लगते हो तो आपको एक रोटी चलाना या अपना गुजारा करने के लिए ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को डाउन करते हो। पूरे दिन आप फ्री बैठ के वहां काम, है भी काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी जॉब है जहां आपको कुछ मिलता नहीं है। बस माइंड सेट ये रहता है कि आपकी पूरी जिंदगी बन गई, अब आपको कुछ सीखना नहीं है, आप एक सर्वगुण संपन्न हो गए हो। ये एक बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद किसी भी बच्चे का, और थोड़ा सा एक ईगो भी आ जाता है सर। बहुत से हमने देखे हैं कि अब यहाँ हमारे क्या है कि किसी लड़के की शादी करनी है, अगर वो डी ग्रुप में भी है तो वो पता नहीं क्या मांग लेता है कि भाई तेरा लड़का तो डी ग्रुप में लग गया, तो पता नहीं तो क्या लग गया है, या मतलब उसका एक रुतबा सा ज्यादा हो जाता है। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन एक सर मैं सोचता हूँ कि आदमी वो अचीव नहीं कर पाता जो मैं सोच रहा था जॉब लगने के बाद। ठीक है, परिवार खुश है, मेरा काम चल रहा है, सैलरी मिल रही है, लेकिन एक जो बड़ा कुछ करना चाहता था मैं सर, इसके साथ ही मैं एक ग्रामीण सक्षम संगठन भी चला रहा हूँ गाँव में। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि सर जी। गांव में हमारा एक ग्रुप बनाया था मैंने, उसमें ग्रामीण सक्षम संगठन नाम दिया था उसका। उसमें हम फ्री कोचिंग देते हैं बच्चों को और पेड़ लगाते हैं सर। और गांव में किसी भी एक तरह से वो संगठन है, उसमें 20-30 हमारे युवा साथी हैं, उसमें अपना कलेक्शन खुद करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, वैसे भी हर महीने 1,000 500 रुपये 1,000 रुपये हर महीने दे के जो भी वो पैसा इकट्ठा होता है, उससे ही हम गाँव की जो प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो साथ में हम वो भी ग्रामीण सक्षम संगठन भी चला रहा हूँ। और सर साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन की थी 2019 में। आरसीएम कंपनी है सर, आप भी जानते होंगे सभी। जी जी जी। हाँ, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग से भी सर मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ कुछ ज्यादा मिला नहीं, लेकिन सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहाँ ड्रेस कोड में जाना, वहाँ एक डिसिप्लिन में रहना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स, तो सर ये मेरी लाइफ स्टोरी है। और आज मेरे 2 लड़के हैं और मेरा परिवार है साथ में। और जिंदगी में सर पर वो मैं हासिल करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल। और आईबीसी की जर्नी है ना, कैसे स्टार्ट हुई आपकी? सर आईबीसी की जर्नी सर वही है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद बताया मैंने, सेटिस्फेक्शन नहीं था जो अचीव करना चाहता था। तो मैं फेसबुक वगैरह पे
ऑनलाइन आजकल सभी वही ऐड आती हैं, तो सर मैंने आपका नंबर देखा था, तो उस पे कई बार इसमें क्या होता है सर, शुरू में नंबर देखते हैं तो मुझे लगता है कईयों के साथ हुआ भी कि भाई कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड ना हो, कई बार ऐसा सर बिल्कुल हुआ है कईयों के साथ। तो बिल्कुल बिल्कुल। मन में था कि कुछ कॉल करूं, लेकिन वो जो मन में डर था, उस डर को देखते हुए सर 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना निकल जाता है कि यार कॉल करूं या ना करूं, या कहीं फंस जाऊंगा, या मतलब सर ऐसे करके। तो सर फिर आपसे भी जैसे व्हाट्सएप वगैरह नंबर लिया, आप भी मैसेज भेजते थे लेकिन मैं रिप्लाई नहीं देता था, कहीं ना कहीं डर था कि भाई कुछ गलत ना हो जाए या पैसा फ्रॉड ना हो जाए। तो सर इस सारी चीज को देखते हुए लास्ट में मैंने कॉल आपसे किया, और आपने बहुत अच्छा मेरी आज तक हेल्प, सबसे ज्यादा सर अभी आईबीसी मैनेजर वगैरह हैं वो भी इतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मीटिंग जरूर अटेंड करता हूं। और उसके बाद से मेरा आईबीसी सफर स्टार्ट हुआ है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर शानदार, मजा आ गया सर, है ना। काफी आनंद की प्राप्ति हुई आपकी आवाज सुन के, आपका डेडिकेशन देखकर, है ना। और जिस अंदाज में आपने बताया है निशांत जी, काबिले तारीफ है, जबरदस्त सर। थैंक यू सर। हरियाणा, हरियाणा की शान हो आप सर। धन्यवाद या सर। कह रहा हूँ,